हेलो फ्रेंड्स। आजकल हर एक लोग सब अपने घर में बहुत ही अच्छे से खाना पीना खाते हैं, लेकिन फिर भी हर एक घर में कुछ न कुछ छोटी मोटी बीमारियां चली रहती है, जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट का प्रॉब्लम, घुटने का प्रॉब्लम, बालों का गिरना, डैंड्रफ, पिंपल्स आना, कैंसर होना और साथ में बच्चों के बहुत सारे नखरे, यानी कि बच्चों को बार बार खाना नहीं खाना और सर्दी बुखार होना, बड़ों को भी सर्दी बुखार होना, अस्थमा होना। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हर एक घर में चलते ही रहते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि ये सारे प्रॉब्लम्स क्यों हो रहे हैं? सोचो, क्योंकि क्या हमको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है? नहीं ज़रूरी है। फिर भी हम लोग डॉक्टर के पास बार बार चले जाते हैं, क्योंकि हर एक घर में कुछ न कुछ बीमारी लगी रहती है। लेकिन मैं आज आपको ये सारी बीमारियां क्यों होती है और उसको हम लोग कैसे दूर रख सकते हैं, उसके बारे में मैं डिटेल्स में इंफॉर्मेशन दूंगी। मेरा नाम हेमा वलेरा है और मैं न्यूट्रिशन और वेलनेस एडवाइज़र हूँ। मैं मेरे वीडियो में कुछ फूड सप्लीमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती हूँ और साथ में मैं प्लांट बेस्ड जो भी फूड रहता है, यानी कि कुछ सीड्स रहता है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रहते हैं, उसमें क्या क्या न्यूट्रिशन है और उसके खाने के क्या क्या बेनिफिट्स है, वो सारी चीज़ बताती हूँ। तो अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपने आप को हेल्दी रखने के लिए हमको 4 चीज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहला है रेस्ट, यानी हमको 6 से 8 घंटे का नींद लेना ज़रूरी है। जब भी हम लोग नींद लेते तभी हमारे बॉडी में हीलिंग का काम होता है। लेकिन क्या हम लोग 6 से 8 घंटा सोते हैं? नहीं सोते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग हमारा टाइम टीवी या मोबाइल पे ही पास कर देते हैं और उसकी वजह से हमारे आँखों के ऊपर से स्ट्रेस फैक्टर ज़्यादा बढ़ जाता है और उसकी वजह से विज़न का भी प्रॉब्लम होता है। तो सबसे ज़्यादा हो सके इतना रेस्ट लीजिए, यानी 6 से 8 घंटे का नींद लेना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। दूसरा है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज भी हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। हमको 30 to 40 मिनट्स एक्सरसाइज रोज़ करना ज़रूरी है। तीसरा है फूड, खाना खाना, यानी जो वो खाना जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन हो। आप चेक करो आपके घर में क्या आप रोज़ दाल, चावल, रोटी, सब्जी प्रॉपर खाते हो? आप कितनी बार दिन में फ्रूट और वेजिटेबल खा रहे हो? क्योंकि सबसे ज़्यादा मात्रा में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में ही विटामिन और मिनरल्स होते हैं, जो हमारा इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है। इसलिए हमको हमारे डाइट में सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। और चौथी चीज़ है पॉजिटिव एटीट्यूड। जितना हम लोग कोई भी चीज़ के लिए पॉजिटिवली सोचते हैं, उतना ही हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है और हम लोग डिजीज़ फ्री हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमको हेल्दी रखने के लिए 4 चीज़ करना ज़रूरी है, लेकिन ये 4 चीज़ में से एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग रेस्ट कर रहे हैं, हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम लोग पॉजिटिव एटीट्यूड भी रख रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या खाना नहीं खा रहे तो चलेगा? नहीं चलेगा। खाना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट और उससे ही हमारा बॉडी बना हुआ है। हमारा शरीर वाटर, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स से बना हुआ है। तो हमको हमारे खाने में क्या लेना ज़रूरी है? सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन्स लेना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बॉडी का 60% मात्रा वाटर से है, 20% प्रोटीन से है, 14 to 16% हमारे शरीर में फैट है और 4 to 6% हमारे शरीर में विटामिन और मिनरल्स है, जो हमारा इम्यूनिटी बूस्ट करने का काम करता है। लेकिन आप चेक करो कि आपके खाने में क्या गड़बड़ है। आप जो खाना खाते हो वो सही है कि नहीं? आपके खाने में आप लोग विटामिन मिनरल्स कितना ले रहे हो? आप क्या रोज का दाल, चावल, रोटी, सब्जी प्रॉपरली ले रहे हो? आपके घर में कितनी बार जंक फूड और होटल का खाना आता है? आप पैकेट फूड कितना ले रहे हो? और पैकेट फूड में भी जो भी केमिकल्स और भी रहते हैं, वो आपके शरीर के लिए कितना नुकसान करता है? चेक कीजिए। ये सारा अगर हम लोग प्रॉपरली नहीं खाएंगे तो फिर क्या होगा? अभी आपको लग रहा है ना कि हमारे खाने में ही कुछ गड़बड़ है। ज़रूर है, हमारे खाने में ही सबसे ज़्यादा मात्रा में गड़बड़ है। हम लोग जो खाना खा रहे हैं वो उसमें न्यूट्रिशन की मात्रा नहीं रहती है, यानी कि हम लोग जो जंक फूड और पैकेट फूड खाता है उसमें न्यूट्रिशन नहीं रहता है। खाने में हमेशा न्यूट्रिशन नहीं रहता है, यानी हर एक खाना न्यूट्रिशन वाला है वैसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो भी न्यूट्रिशन है वो हमको खाने से ही मिलता है। तो हमको हमारे खाने में क्या खाना चाहिए?
हमको हमारे खाने में फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और साथ में हमको प्रोटीन रिच फूड खाना भी ज़रूरी है, और हमको हेल्दी फैट भी लेना ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग जो भी खाना खाते हैं उसमें से हमको ओमेगा 3, 6 दोनों ही मिलना ज़रूरी है। लेकिन हम लोग जो भी फ्राई किया हुआ चीज़ खाते हैं उसमें से हमको ओमेगा 6 मिल जाता है, लेकिन ओमेगा 3 हमको कहीं से भी नहीं मिल रहा है। तो कोई कोई सीड्स और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रहता है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में ओमेगा 3 और 6 रहता है। तो हमको हमारे बॉडी के अंदर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का रेशियो बनाए रखना भी बहुत ही ज़रूरी है। साथ में हमारा सेल्स जिससे बना हुआ है वो प्रोटीन है, तो हमको हमारे खाने में प्रोटीन रिच फूड ऐड करना भी ज़रूरी है। अभी आप बोलोगे आपने इतना सारा बता दिया कि हम लोगों को प्रोटीन्स खाना चाहिए, विटामिन्स मिनरल्स खाना चाहिए, लेकिन हम लोग तो क्या इतना सारा खाना खाते हैं? नहीं खाते हैं। और मैं आपको एक ऑप्शन बता रही हूँ। हम लोग बाहर गए कहीं पे भी घूमने के लिए, और हमारे पास दो ऑप्शन है। हम लोग केला और एप्पल घर से लेके निकले हैं, और हमारे सामने पड़ा है पानी पूरी, भेलपूरी, सेव पूरी, पिज़्ज़ा, पास्ता। तो हम लोग क्या चॉइस करेंगे? क्या आप एप्पल और बनाना चॉइस करोगे, या फिर आप पिज़्ज़ा पास्ता चॉइस करोगे? नेचुरली है, सब लोग टेस्ट से खाना खाते हैं। अगर हम लोग टेस्ट छोड़ के हेल्दी खाना खाएंगे तो ही हम लोग हेल्दी रह सकते हैं। अभी मैं आपको और एक चीज़ क्लियर करती हूँ कि जब भी आप डॉक्टर के पास बीमार होके जाते हो तो डॉक्टर आपको क्या देता है? डॉक्टर आपको कुछ दवाई देता है। वो दवाई हमारे शरीर में क्या काम करता है, और वो दवाई कौन सी होती है और किससे बनी हुई होती है? वो दवाई होती है केमिकल से बनी हुई, और वो दवाई में मोस्टली क्या होता है? वो दवाई में होता है एंटीबायोटिक, पेन किलर और विटामिन्स और मिनरल्स। तो एंटीबायोटिक लेना क्या अच्छा है? एंटीबायोटिक का काम हमारे शरीर में क्या होता है? एंटीबायोटिक हमारे शरीर में रोग के जर्म्स को मारते हैं, लेकिन साथ में ये हमारे शरीर के अच्छे सेल्स को भी मार देता है। और पेन किलर क्या करता है? पेन किलर हमको पेन में रिलीफ देने का काम करता है, लेकिन साथ में ये साइड इफेक्ट भी तो करता है ना? करता है, ज़रूर करता है। सोचिए, क्या आपके लिए एंटीबायोटिक, पेन किलर लेना ज़रूरी है? और ये सारी केमिकल्स वाली दवाई लेने से क्या आप हेल्दी रह सकते हो? नहीं रह सकते हो। लेकिन फिर आप बोलोगे ऑप्शन क्या है? विटामिन्स मिनरल्स भी डॉक्टर दे रहे हैं, लेकिन वो विटामिन्स मिनरल्स कैसा दे रहे हैं? वो विटामिन्स मिनरल्स भी केमिकल्स वाले रहते हैं। तो क्या हम लोग हेल्दी क्या बनेंगे? सोचिए, हम लोगों को हेल्दी रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको हमारे डाइट में चेंज लाना पड़ेगा। हमको सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन्स और अच्छा वाला फैट खा लेना ज़रूरी है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आपको एंटीबायोटिक नहीं लेने का है, आपको पेन किलर नहीं लेने का है, आपको केमिकल बेस्ड विटामिन्स मिनरल्स भी नहीं लेने का है, लेकिन फिर भी हेल्दी रहना है, तो क्या करोगे? तो उसका ऑप्शन है फूड सप्लीमेंट्स, यानी कि आपको हम अपने खाने में फूड सप्लीमेंट्स को ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें केमिकल्स रहता है और पेस्टिसाइड्स भी डाला हुआ रहता है, और साथ में हम बहुत सारा पॉल्यूशंस भी खा रहे हैं। फ्री रेडिकल्स भी हमारे शरीर के ऊपर इफेक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ों से प्रोटेक्शन के लिए हमको कहीं ना कहीं फूड सप्लीमेंट्स के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ता है। क्योंकि मैं आपको एक लिस्ट बना के दे देती हूँ कि आपको रोज का 250 से 500 ग्राम जितना फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वो भी अलग अलग प्रकार के खाना ज़रूरी है। लेकिन आप बोलोगे हम लोग अकेली जान इतना कैसे खा सकते हैं? नहीं खा सकते। और मैं बोलूँगी कि आपको रोज का, आपका वज़न 50 kg है तो आपको 50 ग्राम प्रोटीन लेना पड़ेगा। लेकिन आप बोलोगे इतना सारा प्रोटीन तो मैं नहीं ले सकता हूँ, तो फिर आपको कहीं ना कहीं फूड सप्लीमेंट्स के ऊपर जाना ज़रूरी है, और वो भी वैसा फूड सप्लीमेंट्स जो बहुत ही हेल्दी हो। तो उसके लिए मैं आपको न्यूट्रीलाइट के फूड सप्लीमेंट्स रेकमेंड करती हूँ, जो 80 ईयर्स से भी ज़्यादा सालों से फूड सप्लीमेंट्स बन रहा है, और वो 100% प्लांट बेस्ड फूड सप्लीमेंट्स है, और उसमें ऑर्गेनिक फूड सप्लीमेंट्स है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल बता रही हूँ। हर एक घर में कितने लोग नॉर्मली होते हैं? हर एक घर में नॉर्मली 6 लोग गिने जाते हैं कि हस्बैंड, वाइफ, बेटा बेटी, दादा दादी।
तो ये एक प्रॉपर फैमिली है। ये प्रॉपर फैमिली में हर एक लोगों की न्यूट्रिशन की नीड क्या सेम होती है? नहीं होती है। जो 60 इयर्स के ग्रैंड पेरेंट्स है, 65 एबो के, वो उसका न्यूट्रिशन का नीड अलग रहेगा। जो फादर और मदर वर्किंग है, घर में काम करते हैं, बाहर काम करते हैं, उसका न्यूट्रिशन का नीड अलग रहेगा। 13 और 10 इयर्स के जो भी बेटा बेटी है, उसका न्यूट्रिशन का नीड अलग रहेगा। यानी कि हर एक लोगों के लिए न्यूट्रिशन का नीड अलग अलग रहता है। लेकिन क्या हम लोग हर एक लोगों के लिए अलग अलग खाना बनाते हैं घर में? नहीं बनाते हैं। हर एक लोगों का न्यूट्रिशन का नीड अलग अलग रहता है, लेकिन फिर भी हम लोग हमारे घर में सब लोग एक सा ही खाना खाते हैं। और नहीं खाए तो भी क्या करेंगे? हमको कंपलसरी वही खाना खाना पड़ता है। और हम लोग ज़्यादातर टेस्ट से ही खाना खाते हैं। हम लोग न्यूट्रिशन नहीं देखते कि उसमें क्या न्यूट्रिशन है। और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता है कि हम उसमें न्यूट्रिशन की मात्रा चेक करें कि आज हमने इतना ग्राम प्रोटीन लिया, आज हमने इतना विटामिन मिनरल्स खाया, आज हमने इतना फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाया। कि क्या ये करना पॉसिबल है? नहीं है। तो स्मार्ट तरीका क्या है? फूड सप्लीमेंट्स के ऊपर स्विच हो जाना। मैं बोलती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में विटामिन मिनरल्स खाओ, दाल चावल रोटी सब्जी खाओ। फिर जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में बहुत सारी मात्रा में न्यूट्रिशन है, उसके खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। और उसके लिए मैंने अलग अलग वीडियो भी बनाया हुआ है। और बहुत सारे ऐसे प्रकार के सीड्स भी है, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स है, पम्पकिन सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स है, सौंफ है, जीरा है। तो वो सारी चीज़ भी ज़रूरी है, लेकिन ये भी हमारे शरीर के लिए फ़ायदा करता ही है। लेकिन साथ में ये फूड सप्लीमेंट्स लेना भी बहुत ज़रूरी है। अभी मैं आपको और एक एग्जांपल बोलूँगी। आप बोलोगे कि खाने के साथ में फूड सप्लीमेंट्स लेना भी ज़रूरी है, लेकिन पहले के ज़माने में ऐसे सब कहाँ होता था कि ये सारे फूड सप्लीमेंट्स लेना। लेकिन आप सोचोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, पहले के ज़माने के लोग भी फूड सप्लीमेंट्स लेते थे। वो लोग पहले के ज़माने में लोग च्यवनप्राश खाते थे, तिल के लड्डू खाते थे, गूंद के लड्डू खाते थे। वो खाना खाने के साथ में एक्स्ट्रा होके जाता था, तो ज़रूरी है। और जैसे एक और एग्जांपल बताती हूँ। आप खेत में जब भी खेती करते हो, उसके बाद में वो ज़मीन बंजर हो जाता है, तो उसके अंदर आप क्या डालते हो? उसके अंदर भी आप कुछ खाद डालते हो ना। तो ये खाद भी क्या काम करता है? ये भी ज़मीन के अंदर सप्लीमेंट्स का काम करता है। यानी कि वो ज़मीन को वापस से वो लोग उपजाऊ बना देते हैं। तो वैसे ही हमारे शरीर के लिए भी ये सारे विटामिन मिनरल्स लेना बहुत ही ज़रूरी है। और यही विटामिन मिनरल्स हमारे शरीर के लिए इम्यूनिटी बूस्ट करने का काम करता है, हमको बहुत सारे डिसीज से दूर रखने का काम करता है। और मैं आपको रेकमेंड करती हूँ कि आप न्यूट्रीलाइट के फूड सप्लीमेंट्स ही लीजिए। और आपको ये सारे फूड सप्लीमेंट्स के बारे में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। और साथ में मैं मेरा फ़ोन नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप मेरे को फ़ोन करके भी पूछ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा वो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर से बताना। और आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।